आज हम फिर बात करेंगे एक बार राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, और वो बताएंगे कि आजकल के राजनेता किस किस तरीके से जुबानी अपनी बोल रहे हैं, और हम आज उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने बताया कि नोटों के ऊपर गणेश लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। सर क्या क्या इसका इनका कथन है और किस तरीके से क्या होना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन जब भी बोलते हैं हिंदू की भावनाओं को समझ नहीं बोलते, हिंदू की भावनाओं से विरोध बोलते हैं। अब इन्होंने जैसे कह दिया है कि क्या नोट पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगनी चाहिए, इन्होंने मांग की है। एक लक्ष्मी गणेश हमारे पूज्य देवता हैं। नोट हम कैसे गिनते हैं? थूक लगा गिनते हैं, पॉकेट में रखते हैं, नोट गिर जाते हैं। नोट किसी की भी हाथ हम जाएंगे, हिंदू के जाएंगे, मुसलमान के जाएंगे, सिख के जाएंगे, ईसाई के जाएंगे, विदेश में जाएंगे, है उन नोटों को हर आदमी छुएगा तो वो लक्ष्मी गणेश नहीं छुए जाएंगे। लक्ष्मी गणेश का अपमान नहीं होगा। नोट को हम पॉकेट पीछे जब में डालते, कभी कभी नोट जमीन में गिर जाता है, उसमें हमारा पैर पड़ जाता है, तो नोट पे लक्ष्मी गणेश मूर्ति लगाने क्या फायदा? कहीं नहीं लगनी चाहिए। नोट पे लक्ष्मी गणेश हमारा आराध्य देव, जिनका खाली नाम लेने से मतलब नोट बढ़ेंगे, ना कि नोट पे फोटो लगाने से। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ के नीरज बोरा जो उत्तर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न भी पूछा सरकार से कि जो ये देवी देवताओं के पटाखों के बिकते हैं, इनके ऊपर लक्ष्मी गणेश का फोटो रहता है, ये बंद होना चाहिए, और अगर इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट बनाया है। देखिए, ऐसा है, वैसे हम कोई राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, हमें किसी नेता से लेना देना नहीं है। हालांकि ये जो नीरज बोरा ने कहा, ये सही कहा है कि ईश्वर जो है, ईश्वर की जो हम लोगों को बहुत 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 दिनों से, करीब जब से हमने होश संभाला है, ईश्वर के कैलेंडर छपते हैं, ईश्वर के नाम चप्पलों पे कभी कभी छपे दिखते हैं, या बीड़ी है, या तम्बाकू पे है, या पटाखों पे ईश्वर नहीं छपना, ईश्वर फोटो नहीं छपना चाहिए। ये गलत है। इस पे जो नीरज बोरा जी ने कहा, सही कहा है कि उस पे फोटो उनका नहीं छपना चाहिए। सादे कागज से छापो और वो पैक करो। ईश्वर का फोटो नहीं छपना चाहिए। देखिए, एक सीनियर एडवोकेट सलाह दे रहे हैं जो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के माने जाने वकील हैं, और वो सुरेश चंद्र शुक्ला जी बता रहे हैं आपको। हम सर एक और सवाल चल रहा है आजकल विश्व के नाम पर, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, और अमेरिका इसमें पूरी दिलचस्पी लेते हुए सबको लड़ा रहा है, और भारत को भी उकसावे की बात करता है, और कभी पाकिस्तान को खेप पहुंचा रहा है, यूक्रेन को भी मदद कर रहा है। ये सब क्या तमाशा मचाए हुए? अमेरिका ही क्या इसकी जड़ है लड़ाई का? सर आप इसको स्पष्ट करें जरा, लोग जनता जानना चाहती भारत। देखिए, ऐसा है, अमेरिका जो है, अमेरिका एक इतना मतलब खराब देश में खराब रोल अदा कर रहा है विश्व में। केवल युद्ध ही युद्ध भड़का रहा है। अब देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद की, फिर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने क्या किया? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया। अमेरिका यूक्रेन में खाली हथियार पहुंचा रहा, राशन नहीं पहुंचा रहा, दवाई नहीं पहुंचा रहा, कपड़े नहीं पहुंचा रहा, मानव के लिए कोई, मानव की सुविधा के लिए कोई सामान नहीं दे रहा वहां की जनता के लिए। वहां जनता बेचारी अंधेरे में मर रही है, अंधेरे में, पानी नहीं, बिजली नहीं है, वहां बेचारे कैसे रह रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। विश्व का कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा है। मात्र मोदी ऐसे जो है विश्व के नेता हैं जिन्होंने इस बात के बारे में कहा कि वहां जनता के बारे में सोचा जाना चाहिए। लेकिन ये अमेरिका एक ऐसा देश है, ये अमेरिकी जनता को पूछना चाहिए अपने राजनेताओं से जो आते हैं कि भाई, हमारे टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान को दे के आतंकवाद बढ़वा रहे हो, यूक्रेन में युद्ध बर्बाद करा रहे हो, ये वो पैसा हमारी मेहनत की कमाई का है, अमेरिका की जनता का। तो अमेरिकी जनता को पूछना चाहिए अमेरिका के राजनेताओं से कि भाई, ये पैसा हमारा आप कहाँ ले जा रहे हो? हमारे यहाँ विकास करो, अच्छे काम में खर्च करो, किसी को अनाज दो, किसी कपड़े दो, इसकी भुखमरी है। कोरोना के बाद काफी देश दवाइयों से परेशान है, दवाइयां दो, वो कुछ नहीं देना, खाली हथियार दो, युद्ध करो, युद्ध कराओ, लोगों को मारो, मरवा, और साथ खुद भी मरता है। ऐसा नहीं, जब ये पाकिस्तान, जब जब इसने मदद किया, पाकिस्तान ने उल्टा ही इसको ही बर्बाद किया। लेकिन उसके बावजूद भी खाली इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता है, जिसमें आतंकवाद बढ़े, आतंकवाद बढ़ाने का काम करता है। ये युद्ध का विनाशक इस समय देश बन गया, और इसका परिणाम किसी किसी अमेरिका को भी भोगना पड़ेगा। क्यों? लोग कहते हैं जो अच्छा, जैसा कर्म करोगे फल वैसा पाओगे। आप आग बोगे तो आप घर में आग ही उगेगी। इसलिए हमारा कहना है कि अमेरिका की जनता और अमेरिका की बात सोचना चाहिए कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करे, ना कि युद्ध के लिए, गोला बारूद के लिए। ये एक और सवाल सर, जना कि आप कानून से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोग
अब ये सारे चुनाव वगैरह जो लड़ते हैं आपके यहाँ भी अधिवक्ता लोग लड़ते हैं, जैसे कोई सेंट्रल बार एसोसिएशन है, अवध बार एसोसिएशन है और या लखनऊ बार एसोसिएशन है, ये सर इन बार एसोसिएशन ये क्या है? मतलब जो है बहुत से अधिवक्ता नहीं भी जानते हैं, जो आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, तो आज आरएनटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर बताएं कि इन बारों का क्या रोल अदालत में होता है? देखिए, बार का रोल ये होता है, बार हमारा एक संगठन है, अधिवक्ताओं का संगठन होता है। जिस न्यायालय में हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ सारे अधिवक्ता संगठित होकर एक नेता चुन लेते हैं। वो नेता की जिम्मेदारी है, नेता हमारे सारे सुख दुख का ध्यान रखे, हमारे रहन सहन उठने बैठने के वहाँ कानूनी सब की व्यवस्था करे। साथ में नेताओं की जिम्मेदारी होती है बार और बेंच, न्यायपालिका और अधिवक्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित करे। अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई गलत मतलब अधिवक्ताओं में कोई त्रुटियां हैं या किसी भी समस्या है, उसको बैठ के समाज में निपटाएं। अब अधिवक्ताओं, अब जो चुनाव का मुद्दा जो रह गया, जो नेता लोग रह गए, बार जो रह गई, बार का लोगों ने मकसद ये समझ लिया है कि बार का इलेक्शन लड़ो, 60-70 लाख रुपए खर्च करो, लोगों को पूरी खिलाओ, दावत खिलाओ, चंदा जमा करो, उसके बाद में जब जीत जाओ तो अपने लिए काम करो, वकील के लिए कोई काम मत करो। क्योंकि ये उनकी मजबूरी है, वकीलों की भी गलती है। ये गलती हम लोगों की भी है। हम लोग अपना चंदा उनसे जमा कराते हैं, हम लोग क्या नाम उनसे नाश्ता करते हैं, हम लोग उनसे दावतें लेते हैं। तो जब वो हमारी कीमत कोर्ट की पहले अदा कर देते तो वो हमारी कीमत बाद में क्या देंगे, हमारे लिए क्या काम करेंगे। तो इसलिए हमारे अधिवक्ता भाइयों से निवेदन है, जो भी वोटर हैं, जो भी बार के सदस्य हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है न किसी का पानी पिए। अधिवक्ता वैसे अधिवक्ता भाई खाए पिए, कोई तकलीफ नहीं, हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, लेकिन चुनाव के माध्यम से अपने वोट की कीमत पहचानो और ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके लिए कुछ कर सकता हो, आपके भविष्य के लिए, अच्छी न्यायपालिका के लिए, न्याय के लिए, जिसमें जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। ये सब कार्य वकीलों को करवाने चाहिए, जो अब नहीं होते हैं। मात्र जो चुनाव का मतलब ये है कि खाली मतलब होटल में दावत करो, लोगों को चंदा जमा कराओ और लोगों को शराब दारू बंटवाओ और वो पिए खाएं मस्त रहें, बस यही है। आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज़ चैनल पर बता रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी किस तरीके से न्यायालय में ये बार होते हैं और इनका ये रोल होता है। आज देख रहे थे आप आरएनटी न्यूज़ चैनल पर लखनऊ से हैं। तब तक के लिए नमस्कार।